ओम शांति। आज 1 अप्रैल 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। बहुत सारे गॉडली स्टूडेंट्स ने मार्च मास का चार्ट भेजा है। जिन्होंने भी चार्ट भेजा है उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां कि आपने स्वयं पर अटेंशन रखा, अपने को चेक किया और चेंज भी किया। आज नए मास का प्रारंभ हो रहा है। हमें अपना स्वयं पर स्वयं अटेंशन देकर अपनी कमजोरियों को मिटाने के लिए फुल अटेंशन से चार्ट रखना है। अमृत वेला, मुरली क्लास, नुमा शाम योग, 5 स्वरूपों का अभ्यास, 4 धाम की यात्रा, इन सब पर अटेंशन देकर अच्छे अंक जमा करने हैं। जिस सब्जेक्ट में हम वीक रहे, ध्यान नहीं दिया पहले, अब और अधिक अपने ऊपर ध्यान रखेंगे। उस कमजोरी को मिटाने के लिए विशेष तपस्या करेंगे। आज की मधुर मुरली में बाबा ने बहुत सुंदर बात अच्छे से रियलाइज कराई कि इस समय आप ब्राह्मण आत्माएं देवताओं से भी उत्तम हो। ये ईश्वरीय परिवार सत्युगी परिवार से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि आपकी पालना स्वयं भगवान करते हैं। आपको जगाता भी भगवान है, पढ़ाता भी भगवान है और गुलगुल बनाकर साथ भी ले जाता है। जब आप सत्युग में होंगे तो वहां दैवी संतान होंगे। अब आप ईश्वरीय संतान हैं। बेहद खुशी होनी चाहिए, भगवान स्वयं मुझे पढ़ाते हैं। अब आपकी इस समय पालना स्वयं शिव बाबा करते हैं। ये गॉडली यूनिवर्सिटी है। गॉड पढ़ाते हैं और पढ़ाकर बच्चों को घर का रास्ता बताते हैं। गायन भी है, मानुष से देवता किए करत न लागी वार। बाबा जो पढ़ाई पढ़ाते हैं, इससे आप भविष्य में देवी देवता बन जाते हो। यहां तुम बच्चों को याद में रहना है और कोई भी भूल नहीं करनी है। ज्ञान से पहले अगर किसी से कोई भूल हो जाती, अगर नेत्रों से कोई भूल हुई तो नेत्र ही निकाल देते थे। यहां बाबा कहते मैं तुम्हें तीसरा नेत्र देता हूं। तो ऐसे नेत्र निकालने की आवश्यकता नहीं, लेकिन आपको अपनी कमजोरियों को निकाल देना है। किसी के लिए भी बुरी दृष्टि वृत्ति ना हो। याद रखेंगे, जितना याद करेंगे उतना मायाजीत बनते जाएंगे। इस समय जबकि आप देवता बनने वाले हो तो आपको बेहद खुशी होनी चाहिए कि हमारा ब्राह्मण जीवन अति उत्तम जन्म है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारा ये जीवन देवताओं से भी उत्तम है, क्योंकि तुम अभी रचयिता और रचना को यथार्थ जानकर आस्तिक बने हो। तुम्हारा ये जीवन देवताओं से भी उत्तम है, क्योंकि तुम रचयिता और रचना को यथार्थ जानकर आस्तिक बने हो। क्वेश्चन है, संगम युगी ईश्वरीय परिवार की विशेषता क्या है जो सारे कल्प में नहीं होगी? संगम युगी ईश्वरीय परिवार की विशेषता क्या है जो सारे कल्प में नहीं होगी? इसी समय स्वयं ईश्वर बाप बनकर तुम बच्चों को संभालते हैं, टीचर बनकर पढ़ाते हैं, सतगुरु बनकर गुलगुल बनाकर साथ ले जाते हैं। सत्युग में दैवी परिवार होगा, लेकिन ऐसा ईश्वरीय परिवार नहीं हो सकता। तुम बच्चे बेहद के सन्यासी भी हो, राजयोगी भी हो। बेहद के सन्यासी भी हो, राजयोगी भी हो, राजाई के लिए पढ़ रहे हो। इसी समय स्वयं ईश्वर बाप बनकर तुम बच्चों को संभालते हैं, टीचर बनकर पढ़ाते हैं, सतगुरु बनकर तुम्हें गुलगुल बनाकर साथ ले जाते हैं। सत्युग में दैवी परिवार होगा, लेकिन ऐसा ईश्वरीय परिवार नहीं हो सकता। तुम बच्चे बेहद के सन्यासी भी हो, राजयोगी भी,
राजाई के लिए पढ़ रहे हो। ओम शांति। ये स्कूल व पाठशाला है। किसकी पाठशाला? आत्माओं की पाठशाला। ये तो जरूर है, आत्मा शरीर बिगड़ कुछ सुन नहीं सकती। जब कहा जाता आत्माओं की पाठशाला तो समझना चाहिए आत्मा शरीर बिगड़ तो समझ नहीं सकती, फिर कहना पड़ता जीवात्मा। अभी जीवात्माओं की पाठशाला तो सभी हैं, इसलिए कहा जाता है आत्माओं की पाठशाला। और परम पिता परमात्मा पढ़ाते हैं, वो है जिस्मानी पढ़ाई, ये है रूहानी पढ़ाई जो बेहद का बाप पढ़ाते हैं। तो ये हो गई गॉड फादर की यूनिवर्सिटी। भगवान वाच है ना, ये भक्ति मार्ग नहीं, ये पढ़ाई है। स्कूल में पढ़ाई होती है, भक्ति मंदिर टिकाणे आदि में होती। इसमें कौन पढ़ाते हैं? भगवान वाच। और कोई भी पाठशाला में भगवान वाच नहीं होता, सिर्फ ये एक ही जगह है जहां भगवान वाच है। ऊंचे से ऊंचे भगवान को ही ज्ञान सागर कहा जाता है, वो ही ज्ञान दे सकते हैं। बाकी सब है भक्ति। भक्ति के लिए बाबा ने समझाया कि इस समय तुम्हें भक्ति का फल मिलता है। सबका सदगति दाता एक परमात्मा है, वो आकर राजयोग सिखाते हैं। आत्मा सुनती है शरीर द्वारा, और कोई नॉलेज आदि में भगवान वाच नहीं है। भारत ही है जहां शिव जयंती मनाई जाती। भगवान तो निराकार है, फिर शिव जयंती कैसे मनाते हैं? जयंती तब होती जब शरीर में प्रवेश करते हैं। बाबा कहते मैं कभी गर्भ में प्रवेश नहीं करता, तुम सब गर्भ में प्रवेश करते हो, 84 जन्म लेते हो। सबसे जास्ती जन्म ये श्री लक्ष्मी नारायण लेते हैं। 84 जन्म लेकर फिर सांवरा गावड़े का छोरा बनते हैं। लक्ष्मी नारायण कहो या श्री राधे कृष्ण कहो। श्री राधे कृष्ण है बचपन का नाम, वो जब जन्म लेते हैं तो स्वर्ग में लेते हैं, इसको वैकुंठ भी कहा जाता। पहला नंबर जन्म इनका है, तो 84 जन्म भी ये लेते हैं। श्याम और सुंदर, सुंदर सो फिर श्याम। श्री कृष्ण सबको प्यारा लगता। श्री कृष्ण का जन्म तो होता ही है नई दुनिया में, फिर पुनर्जन्म लेते लेते आकर पुरानी दुनिया में पहुंचते तो श्याम बन जाते। ये खेल ऐसा है। भारत पहले सतो प्रधान सुंदर था, अब काला हो गया। बाबा कहते इतनी सब आत्माएं मेरे बच्चे हैं। सब आत्माओं को बाबा देख रहे हैं, इतनी आत्माएं सब मेरे बच्चे हैं। अब सब काम चिता पर बैठकर जलकर काले हो गए, मैं आकर सबको वापस ले जाता हूं। ये सृष्टि का चक्र ऐसा है, फूलों का बगीचा कांटों का जंगल बन जाता है। भगवान ने बनाया फूलों का बगीचा और बन गया कांटों का जंगल। बाबा समझाते तुम बच्चे कितने सुंदर विश्व के मालिक थे, फिर बन रहे हो। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, 84 जन्म भोग फिर ऐसे बन गए, अर्थात उन्हों की आत्मा अब पढ़ रही है। जानते हो सत्युग में अपार सुख है, जो कभी बाप को याद करने की दरकार भी नहीं रहती। गायन है दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। किसका सिमरन? बाप का। इतने सबका सिमरन नहीं करना है। भक्ति में कितना सिमरन करते, जानते कुछ भी नहीं। श्री कृष्ण कब आया, वो कौन है, कुछ भी नहीं जानते। श्री कृष्ण और श्री नारायण के भेद को भी नहीं जानते। हम सब जानते हैं कि श्री लक्ष्मी नारायण इन्हीं का बचपन का नाम था श्री राधे श्री कृष्ण। शिव बाबा है ऊंचे से ऊंचा, फिर उनके नीचे ब्रह्मा विष्णु शंकर, उनको देवता कहते हैं। लोग तो सभी को भगवान कहते रहते हैं। बाप कहते इस समय 5 विकार सर्वव्यापक हैं। सत्युग में कोई विकार नहीं होता। मुक्ति धाम में आत्माएं पवित्र रहती हैं, अपवित्रता की कोई बात ही नहीं। तो ये रचयिता बाप आकर अपना परिचय देते हैं, आदि मध्य अंत का राज समझाते, जिससे तुम आस्तिक बनते हो। तुम एक बार आस्तिक बनते हो, तुम्हारा ही जीवन देवताओं से भी उत्तम है। गाया जाता मनुष्य जीवन दुर्लभ है, और जब पुरुषोत्तम संगम युग होता है तो हीरे जैसा जीवन बनता। श्री लक्ष्मी नारायण को हीरे जैसा नहीं कहेंगे, तुम्हारा जीवन हीरे जैसा है। तुम हो ईश्वरीय संतान और वो है दैवी संतान। यहां तुम कहते हो हम ईश्वरीय संतान हैं, ईश्वर हमारा बाप है, वो हमें पढ़ाते हैं क्योंकि वो ज्ञान सागर है ना, राजयोग सिखाते हैं।
ये एक ही बाप संगम युग पर आकर तुम बच्चों को अपना बनाते हैं। यह उत्तम से उत्तम पुरुष बनने का युग जिसको दुनिया नहीं जानती। सब कुंभकर्ण की अज्ञान नींद में सोए हुए हैं। विनाश सामने खड़ा है। अब कोई से भी बच्चों का संबंध नहीं होना चाहिए, क्योंकि विनाश सामने है तो बुद्धि कहीं अटकी हुई नहीं होनी चाहिए। कहते अंत काल जो स्त्री सिमरे, अंत समय में शिव बाबा को सिमरेंगे तो श्री नारायण बन जाएंगे। अंत काल में बाबा याद रहेगा तो श्री नारायण बन जाएंगे। ये सीढ़ी बहुत अच्छी है, लिखा हुआ है हम सो देवता, हम सो क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि। इस समय रावण राज्य, जबकि आदि सनातन देवी देवता धर्म को भूल और अनेक धर्मों में चले गए। सारी दुनिया लंका है, बाकी सोने की लंका कोई थी नहीं। बाबा कहते तुमने अपने से भी जास्ती मेरी ग्लानि की, अपने लिए 84 लाख और मुझे तो कण कण में कह दिया। ऐसे अपकारी पर भी मैं उपकार करता हूं। बाबा कहते तुम्हारा कोई दोष नहीं, ये भी ड्रामा का खेल है। सतयुग आदि से लेकर कलयुग तक ये खेल है जो फिरना है। इसको सिवाय बाप के कोई समझा ना सके। तुम सब ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हो, तुम ब्राह्मण हो, ईश्वरीय संतान, तुम ईश्वरीय परिवार में बैठे हो। सतयुग में होगा दैवी परिवार। इस ईश्वरीय परिवार में बाबा तुमको संभालते हैं, पढ़ाते भी हैं और गुलगुल बनाकर साथ ले जाते हैं। तुम पढ़ते हो मनुष्य से देवता बनने के लिए। गुरु ग्रंथ साहब में भी है, मानुष से देवता किए करत न लागी बार। इसलिए परमात्मा को जादूगर कहते हैं, क्योंकि वो मानव को देव बनाते हैं, इसलिए उनको जादूगर कहते हैं। नरक को स्वर्ग बनाना जादू का खेल है ना। स्वर्ग से नरक बनने में 84 जन्म, नरक से स्वर्ग बनने में चपटी में, 1 सेकंड में, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। मैं आत्मा हूं, आत्मा को जान लिया, बाप को भी जान लिया। और कोई मनुष्य कह नहीं सकता कि आत्मा क्या है। गुरु अनेक हैं, गुरुओं का गुरु सत्य गुरु वो एक है। कहते सत्य गुरु अकाल, परम पिता परमात्मा एक ही सत्य गुरु है। परंतु गुरु तो ढेर हैं, निर्विकारी कोई है नहीं, सब विकार से जन्म लेते। अभी राजधानी स्थापन हो रही है, तुम सब यहाँ राजाई के लिए पढ़ते हो। राजयोगी हो, बेहद के सन्यासी हो, वह हठ योगी हैं, हद के सन्यासी। बाबा आकर सबकी सदगति कर सुखी बनाते हैं। मुझे ही कहते हैं सत्य गुरु अकाल मूरत। वाम घड़ी घड़ी शरीर छोड़ते और लेते नहीं, काल नहीं खाता। तुम्हारी भी आत्मा अविनाशी है, परंतु पतित और पावन बनती है, निर्लेप नहीं। ड्रामा का राज भी बाबा ने समझाया। रच्यता ही रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज देते। ज्ञान सागर एक बाप है, वही तुम्हें मनुष्य से देवता डबल सिरताज बनाते हैं। तुम्हारा जन्म कोड़ी जैसा था, अब हीरे जैसा बन रहा है। बाबा ने हम सो सोहम का मंत्र भी पक्का समझाया। हम सो सोहम, हम ही देवी देवता थे, क्षत्रिय बने, फिर वैश्य शूद्र बने, अभी ब्राह्मण हैं। वो कह देते आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा, हम सो सोहम। बाबा कहते आत्मा सो परमात्मा कैसे बन सकती है। बाबा तुम्हें समझाते हम आत्मा इस समय तो ब्राह्मण है, फिर हम आत्मा ब्राह्मण सो देवता बनेंगे, फिर सो क्षत्रिय बनेंगे, फिर शूद्र सो ब्राह्मण। सबसे ऊंचा जन्म तुम्हारा है। यह ईश्वरीय घर। तुम किसके पास बैठे हो? माता पिता के पास। सब भाई बहन हैं। बाबा आत्माओं को शिक्षा देते, तुम सब हमारे बच्चे हो, वर्षे के हकदार हो। इसलिए परमात्मा बाप से हर एक को वर्षा लेना है। बूढ़े छोटे बड़े सभी को हक है बाबा से वर्षा लेने का। तो बच्चों को यही समझाओ, अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो, पाप कट जाएंगे। भक्ति मार्ग वाले इन बातों को कुछ भी समझेंगे नहीं। अच्छा, याद प्यार से पहले रात्रि क्लास भी साथ साथ है। बच्चे बाप को पहचानते भी हैं, समझते भी हैं कि वो हमें पढ़ा रहे हैं, उनसे बेहद का वर्षा मिलता है। परंतु मुश्किल ये है जो माया भुला देती है, कोई ना कोई विघन डाल देती है जिससे बच्चे डर जाएं। उसमें भी पहले नंबर में विकार में गिरते हैं। आंखें धोखा देती हैं। आंखें कोई निकालने की बात नहीं,
बाबा ज्ञान का नेत्र देते, ज्ञान और अज्ञान की लड़ाई चलती। ज्ञान है बाप, अज्ञान है माया। इनकी लड़ाई बहुत तीखी है। गिरते हैं तो समझ में नहीं आता, फिर समझते हैं मैं गिरा हुआ हूं, मैंने अपना बहुत अकल्याण किया। माया ने एक बार हराया, फिर चढ़ना मुश्किल हो जाता। बहुत बच्चे कहते हैं हम ध्यान में जाते हैं, परंतु उसमें माया प्रवेश हो जाती, पता भी नहीं पड़ता। माया चोरी कराएगी, झूठ बुलवाएगी। माया क्या नहीं कराती, चोरी भी कराती, झूठ भी बुलवाती, क्या नहीं कराती बात मत पूछो, गंदा बना देती। गुलगुल बनते बनते चीची बन जाते हैं। माया ऐसी जबरदस्त है जो घड़ी घड़ी गिरा देती है। बच्चे कहते बाबा हम घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। तदबीर कराने वाला एक बाप है, परंतु किसकी तकदीर में नहीं तो तदबीर भी नहीं कर सकते। इसमें कोई के पास खातरी भी नहीं हो सकती। ना एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं, उस पढ़ाई में तो एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए टीचर को बुला लेते हैं, लाइक ट्यूशन रख लेते हैं, अलग कोचिंग लेते हैं। ये तो तकदीर बनाने के लिए सभी को एक रस पढ़ाते हैं। एक एक को अलग कहां तक पढ़ाएंगे, कितने ढेर बच्चे हैं। उस पढ़ाई में कोई बड़े आदमी के बच्चे होते, अधिक खर्च कर सकते, तो उनको एक्स्ट्रा भी पढ़ाते। टीचर जानते हैं कि ये डल है, इसलिए पढ़ाकर उनको स्कॉलरशिप के लायक बनाते। ये बाप ऐसा नहीं करते, ये तो सभी को एक रस पढ़ाते हैं। वह हुआ टीचर का एक्स्ट्रा पुरुषार्थ कराना। ये तो एक्स्ट्रा पुरुषार्थ किसको अलग कराते नहीं है। एक्स्ट्रा पुरुषार्थ माना ही टीचर कुछ कृपा करते, भले पैसे ऐसे पैसे लेते हैं, खास टाइम देकर पढ़ाते हैं, जिससे वो जास्ती पढ़कर होशियार हो जाते। यहाँ जास्ती कुछ पढ़ने की बात नहीं, इनकी तो बात ही एक है। एक बात कौन सी? एक ही महामंत्र, मन मना भव। याद से क्या होता है ये तुम बच्चे समझते हो। बाप ही पतित से पावन बनाते, जानते हो उनको याद करने से हम पावन बन जाएंगे। बाबा को याद करने से पावन बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। सारी दुनिया कब्र दाखिल होनी है, विनाश सामने है, इसे कोई से भी संबंध नहीं रखना। अंत काल में एक बाप याद रहे, सर्व संबंध एक बाप से जोड़ने हैं। शाम से सुंदर पतित से पावन बनने का ये पुरुषोत्तम संगम युग है। यही समय है उत्तम पुरुष बनने का। सदा इस स्मृति में रहकर स्वयं को कोड़ी से हीरे जैसा बनाना है। सारी दुनिया कब्र दाखिल होनी है, विनाश सामने है, कोई से भी संबंध नहीं रखना, सर्व संबंध एक बाप से। अंत काल में एक बाप याद रहे। शाम से सुंदर पतित से पावन बनने का ये पुरुषोत्तम संगम युग है। यही समय है उत्तम पुरुष बनने का। सदा इस स्मृति में रहकर स्वयं को कौड़ी से हीरे जैसा बनाना है। वरदान है ज्ञान धन द्वारा प्रकृति के सब साधन प्राप्त करने वाले पद्मा पदम भाग्यवान भव। ज्ञान धन द्वारा प्रकृति के सब साधन प्राप्त करने वाले पद्मा पदम पति भव। ज्ञान धन स्थूल धन की प्राप्ति स्वतः ही कराता है। जहां ज्ञान धन है वहां प्रकृति स्वतः ही दासी बन जाती है। ज्ञान धन से प्रकृति के सब साधन स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए ज्ञान धन सब धन का राजा है। जहां राजा है वहां सर्व पदार्थ स्वतः ही प्राप्त होते हैं। ये ज्ञान धन ही पद्मा पदम पति बनाने वाला है, परमार्थ और व्यवहार को सिद्ध करता है। ज्ञान धन में इतनी शक्ति है जो अनेक जन्मों के लिए राजाओं का राजा बना देती है। ज्ञान धन में कितनी शक्ति है, अनेक जन्मों के लिए राजाओं का राजा बना देती है। अटेंशन से सुनेंगे। ज्ञान धन स्थूल धन की प्राप्ति स्वतः ही कराता है। जहां ज्ञान धन है वहां प्रकृति स्वतः ही दासी बन जाती है। ज्ञान धन से प्रकृति के सब साधन स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए ज्ञान धन सब धन का राजा है। जहां राजा है
वहां सर्व पदार्थ स्वतः ही प्राप्त होते हैं। ये ज्ञान धन ही पद्मा पदम पति बनाने वाला है। परमार्थ और व्यवहार को स्वतः ही सिद्ध करता है। ज्ञान धन में इतनी शक्ति है जो अनेक जन्मों के लिए राजाओं का राजा बना देती। स्लोगन है, मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूं। ये रूहानी नशा इमर्ज हो तो माया जीत बन जाएंगे। कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूं, ये रूहानी नशा इमर्ज रहे तो माया जीत बन जाएंगे। आज इस स्वमान में टिक जाएंगे। मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूं। अपने मस्तक में विजय का तिलक देखेंगे। तिलक चमक रहा है, स्मृति दिला रहा है आप साधारण नहीं, बहुत विशेष देव कुल की आत्मा हो, ईश्वरीय संतान हो, जिनकी पालना स्वयं ईश्वर करते हैं। जगाते भी हैं, सुलाते भी हैं, खिलाते भी हैं, कदम कदम पर साथ देते हैं। ईश्वरीय गोद में आकर जीवन श्रेष्ठ बन गया। विजय श्री का तिलक तेजी से चमकने लगा। मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूं, माया जीत हूं। परमात्मा शक्तियों को अपने में भरें, जिससे माया का किचड़ा भस्म हो जाए। शुक्रिया बाबा।